तैयार हैं? बताइए। हेलो, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छा। चैन रूल पढ़ रहे हैं, मैन वीमेन वाले सवाल कर रहे हैं। आज की क्लास में पहला सवाल आप सबकी छाती के ऊपर इस कदर है कि दो कोयला लोडिंग मशीनें जिनमें से प्रत्येक 8 दिनों तक प्रतिदिन 12 घंटे काम करती है 90% दक्षता के साथ 9 टन कोयला संभालती है, जबकि 3 अन्य कोयला लोडिंग मशीनें जिनकी दक्षता 80% है 6 दिनों में 12 टन कोयला संभालने के लिए तैयार हैं। बताइए कि प्रत्येक को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए। बड़ा ही प्यारा सवाल है। भजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रूपाली हमारे साथ हैं, गौरव शर्मा हमारे साथ हैं, आनंद शेखर और विकास कुमार भी हमारे साथ हैं। तो सवाल बड़ा प्यारा था, मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा सवाल। बहुत सारे सवाल आपने अलग अलग तरीके के करे और अब आपको ये नई नई भाषा वाले सवाल भी करने पड़ेंगे, क्योंकि पता नहीं पेपर में किस तरीके का सवाल आ जाए। ठीक है, ये कह रहा है दो कोयला लोडिंग मशीनें जिनमें प्रत्येक 8 दिनों तक प्रतिदिन 12 घंटे काम करती है। दो कोयला लोडिंग मशीनें, दो, और प्रत्येक 8 दिनों तक काम कर रही है। उनकी दक्षता है 90%। और वो कितने टन कोयला संभाल रही हैं? कोयला संभालने का सीधा मतलब है भैया कि ये काम कर रही है। कितना कोयला? 9 टन कोयला संभाल रही है। जबकि 3 अन्य कोयला लोडिंग मशीनें जिनकी दक्षता 80%, 12 टन कोयला संभाल रही हैं। 12 टन कोयला संभाल रही हैं, लेकिन हमें बताना है कि वो कितने घंटे काम कर रही है। उसको हमने H2 मान लिया, आवर्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। साउंड कम आ रही है, मैं बढ़ा लेता हूँ। अभी ठीक आ रही है? अभी ठीक आ रही है? पास से आ रही है अभी? ठीक है, चलो। सर, सुबह वाली क्लास नहीं चल रही है। चल नहीं रही? ऐसा क्यों है मैम? सुबह वाली क्लास नहीं चल रही? आपने ट्राई की सुबह वाली क्लास? चल रही है भाई सुबह वाली क्लास। 9 से ये 9 कट गया, 3 चौक 12 से ये 4 बार कटेगा, 4 और 2 नहीं 8 मिलके इस 8 को काट देंगे। 0 से 0 ऑलरेडी कट गई है। H2 जो आ रहा है वो 8 घंटे आ रहा है। और कुछ बचा है क्या? नहीं। 8 घंटे काम करना पड़ेगा प्रत्येक मशीन को, लेकिन ऑप्शन में नहीं है 8 घंटे। ये कमाल की बात है। दो कोयला लोडिंग मशीन थी, 8 दिनों तक 12 घंटे काम कर रही थी। ओहो, हमने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिया, दिन नहीं लिखे हैं दोस्त, तो वो लिख देते हैं। देखो, दिन नहीं लिखे ना हमने। पहले वाले में 8 दिन थे, ये हमने 8 दिन तो लिखे लेकिन 12 घंटे नहीं लिखे। पहले में तो हमसे 1 घंटे मिस हो गए, 12 घंटे। दूसरे वाले में हमसे 6 दिन मिस हो गए, तो 6 दूनी 12, 2 और आएगा, तो 8 गुणा 2, 16 घंटे उत्तर आ जाए। तो आप कह सकते हैं 16 घंटे रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। आप लिख सकते हैं, कोई जवाब दे सकते हैं आप तो दे दीजिए, कुछ भी कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल था ये। एक सवाल देखेंगे, बड़ा प्यारा सा एक सवाल आप सबके सामने है, किसी एग्जाम में आया नहीं है, आने के कगार पे खड़ा है। तो हमें ऐसे सवाल भी अब करने होंगे जो किसी एग्जाम में नहीं आए, सिर्फ हम एग्जाम में आए हुए सवाल ही नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए, एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है। ठीक है, ठीक बात है। 25 आदमी काम पर लगाता है। ठीक बात है। 24 दिन बाद उसे पता चलता है कि सड़क का केवल 1/3 हिस्सा बना है। सोचिए, उसे कितने और आदमी काम पे लगाए जाने चाहिए ताकि वह काम 4 दिन पहले पूरा हो सके। सिंपल सा सवाल है। चैन रूल तो ए टू जेड क्वांट में नहीं है। कैसे नहीं होगा ए टू जेड क्वांट में? बिल्कुल होगा।
अगर अभी आपके पास वक्त है और आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो दिस बुक इज मतलब एक्सट्रीम लेवल की किताब। शायद ही आपने ऐसी कोई किताब अभी तक देखी होगी जिसके अंदर सवाल हैं, सवालों के नीचे स्पेस है, स्पेस उतना दिया है जितना एक सवाल को करने के लिए पर्याप्त है। क्यूआर कोड दिया हुआ है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपको मेरा वीडियो मिलेगा सुनने को, जहां मैं उस सवाल को अपने अंदाज में करा रहा हूँ। ठीक है चैन आपने गलत देखा है, चैन है। ठीक है, देखो 40 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लिया। 25 आदमी काम पे लगाए, सुनना मेरी बात, 25 आदमी काम पे लगाए और उन 25 आदमियों ने 24 दिनों में कितना काम किया है दोस्त? एक तिहाई यानी 1/3 काम किया, 1/3 काम किया। 25 आदमियों ने 24 दिनों में 1/3 काम किया। जी कैलाश, मैं आपकी मदद करता हूं, बिल्कुल। आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, मैं मदद करता हूं कैलाश आपकी, मेरा फर्ज है आपकी मदद करना। आप सुनना, काम बचा है 2/3। देखिए, आप 4 दिन पहले चाहते हैं काम को, आपके पास दिन कितने बचे थे? जब 40 में 24 दिन निकल गए थे तो 16 दिन बचे थे, 16 दिन। लेकिन आप ये चाहते हैं कि काम 4 दिन पहले पूरा हो जाए, यानी 12 दिन में आप काम खत्म करना चाहते हैं। मैंने मान लिया x दिन लगेंगे। 12 दिन में काम खत्म करना चाहते हैं, मैंने मान लिया x दिन लगेंगे। 12 से हमने इसको काटा, 12 दूनी 24, 3 से 3 कट गया, x आ गया 25 दूनी 50 दूनी 100, यानी 100 दिन लगेंगे इस काम को खत्म करने में। 100 लोग लगेंगे, सॉरी 100 दिन नहीं, 100 लोग लगेंगे इस काम को खत्म करने में, 100 में। अब आप बताइए, आपके पास पहले से कितने आदमी हैं? 25, और आपको कितने और चाहिए? 100 ही आएगा ना, 25 दूनी 50 दूनी 100, तो उसे कितने अतिरिक्त आदमी काम पे लगाए जाने चाहिए? तो 75 उत्तर आना चाहिए। आपका कितना आ रहा है? आपका 100 आ रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं 25 आदमियों ने 24 दिन में 1/3 काम किया है, तो बचे हुए 12 दिन में 2/3 काम करने के लिए 3 से 3 कट गया, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 25 का 100 आदमी लगेंगे। लेकिन इसने अतिरिक्त आदमी पूछा, एक्स्ट्रा मैन, तो भैया 25 तो मेरे पास पहले से है, एक्स्ट्रा मैन 75 आ जाएंगे और यही आंसर है, यही आंसर 75 ही आंसर है, आप समझो। क्योंकि 25 आदमी तो हमारे पास पहले से हैं, इसमें एक्स्ट्रा आदमी पूछे हैं, तो एक्स्ट्रा आदमी कितने होंगे? 75। बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो बताओ, अगर कोई भी डाउट है तो बताओ। एक बच्चा कह रहा सर 16 दिन लेफ्ट होंगे, लेकिन आप समझो ना, 16 दिन लेफ्ट होंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको 4 दिन पहले भी तो काम खत्म करना है, तो आपके पास तो 12 दिन ही है ना। आप इलॉजिकल अगर मदद मांगेंगे और हमें लगेगा कि ये मदद आप इस परिपेक्ष में मांग रहे हैं, हमारा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो शायद हमारी तरफ से आपको मदद नहीं मिलेगी। अगर कोई बच्चा क्लास में कल को ये कहता है कि मैं आईफोन से आपकी क्लास देख रहा हूं, कल को कोई बच्चा अपने घर के हालातों को एक्सप्लेन करता है कि मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, और फिर ऐसा बच्चा कल को अगर आके मदद मांगता है, तो हम ऐसे लोगों को कंसिडरेशन नहीं देते। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक ठेकेदार 200 दिनों में 6 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए तैयार हुआ। बहुत ध्यान से सुनना, एक ठेकेदार 6 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए तैयार हुआ। बनानी थी उसको, 200 दिन उसके पास थे। उसने इस काम के लिए 140 लोगों को नियुक्त कर दिया कि भैया आयोडेक्स मलिए और काम पे चलिए। 60 दिन के बाद पता चलता है कि केवल 1.5 किलोमीटर सड़क ही पूरी हुई है। काम को ठीक समय पे पूरा करना था, उसे कितने अतिरिक्त लोगों को नियुक्त करना होगा ये बताना है। कैट 2020 में आया हुआ सवाल है, आपके पेपर में कभी भी टपक सकता है। उत्तर बताइए।
एक ठेकेदार 200 दिनों में, देखो भाई, अब इसने 140 लोगों को काम पे लगाया और 60 दिनों में उन्होंने 1.5 किलोमीटर रोड बना दी। क्या किया उन्होंने? 60 दिनों में 1.5 किलोमीटर रोड बना दी। 140 लोगों ने 60 दिनों में 1.5 किलोमीटर रोड बना दी। ठीक है, समझना बात को। आपने कहा कि जी हमारे पास जो दिन है वो है अब 140 बचे, 140 दिन बचे। ठीक है, और हमारे पास जो रोड बची है, हमारे पास जो रोड बची है वो बची है 4.5 किलोमीटर। अब मान लेते हैं कि इस काम को, मान लेते हैं कि इस काम को M2 लोग कर रहे हैं, इस वाले काम को M2 लोग कर रहे हैं। तो आपने कहा जी 1.5 से ये कितनी बार कटेगा? 1.5 से ये 3 बार कटेगा। 140 से ये 140 बार कट जाएगा। तो जो M2 आ गया वो आया 180 लोग। आप मुझे बताइए कि आपने 140 लोगों को नियुक्त किया था और अभी काम खत्म करने में 180 लोग चाहिए, तो 40 और लोग चाहिए, 40 मोर लोग, 40 मोर लोग चाहिए। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो अगर कोई डाउट है तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी है तो बताओ।
अगला सवाल देखेंगे, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, ये थोड़ा सा अलग है और देखते हैं। सर कभी हमारा भी कमेंट का रिप्लाई कर दिया करो, कमेंट करके परेशान हो गया हूं। अशोक, झूठ क्यों बोलते हो यार? झूठ तो बोलो तो कम से कम काला कुत्ता काटे, आपको पता है काला कुत्ता जब तक नहीं काटेगा तब तक आप मानोगे नहीं। देखो, एक ठेकेदार 300 दिनों में एक ठेकेदार 300 दिनों में 120 मीटर किलोमीटर लंबी नहर खोदने का काम लेता है, ठीक है, और 45 आदमी काम पे लगाता है। बड़ा सिंपल है। 200 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि नहर केवल 45 किलोमीटर काम पूरा हुआ है। समय पे काम पूरा करना है, अतिरिक्त आदमियों की संख्या बतानी है जिनकी कार्यकुशलता पिछले वालों से 25% कम है। तो पहले तो इस 25% का मतलब क्या है? इस 25% का मतलब है 1/4, 1/4। यानी पहले वाले लोगों की इफिशियंसी अगर 4 थी तो अब वालों की 3 है। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपने देखा कि जी 45 आदमी काम पे लगे हैं, 45 आदमी, मैं एम मैन को एम लिख रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए। या आप जानते ही हो एम लिखने की जरूरत नहीं, लंबा होगा। 45 आदमी काम पे लगे, उनकी इफिशियंसी मैंने मान ली 4, क्योंकि पहले वालों की बाद वालों की 3 है, बाद वालों की कम है। ठीक है, तो 4 इफिशियंसी आ गई। अब ध्यान से सुनना भाई, अभी अभी ऐसे आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा, ये मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल है, आप सोच नहीं सकते हो कितना मुश्किल है। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं आपको बताऊंगा कि पहले वाले लोग कितने थे, 45, और क्या था, वो 4 की इफिशियंसी से काम कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, 45 किलोमीटर काम पूरा किया है, 45 किलोमीटर का काम पूरा किया है, और कितने दिनों में किया है, 200 दिनों में किया है। अब आपको जो काम पूरा करना है वो कितना करना है, तो आपने कहा कि जी मुझे जो काम पूरा करना है वो करना है, बचा हुआ काम 75 किलोमीटर का काम बचा है जी। मेरे पास दिन कितने बचे हैं, तो आपने कहा 100 दिन, मैंने लोग मान लिए x, उनकी इफिशियंसी मान ली 3 क्योंकि कम हो चुकी है, और 75 किलोमीटर, और दिन कितने हैं, 100। आप देखना आप क्या गड़बड़ कर रहे होंगे अगर आपने इस सवाल को किया भी है तो। ये 2 बार कट गया 100 से, और पन्ना 75, 15 दिया 45, 3 से 15 बार कटेगा, 3 पंजे 15, फिर से कटेगा 3 बार। तो मैं देख पा रहा हूं एक्स कितना आ गया, 5 चौक 20 दूनी 40 पंजे 200, एक्स आ गया 200। अच्छा, अब कई लोग ऑप्शन में क्या ढूंढ रहे होंगे कि यार 45 और 155 उत्तर में मिल क्यों नहीं रहा? कोई बता सकता है हमने इसमें गड़बड़ क्या कर दी, हमारा उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? बता सकता है कोई? ठीक है, वो इसलिए ना क्योंकि हमने सारे के सारे वो लोग ले लिए जिनकी इफिशियंसी 3 है, जबकि ऐसा नहीं था, सारे के सारे वो लोग हैं ही नहीं। मैं तो, हमारे पास पुराने वाले 45 आदमी भी तो हैं। तो अब ध्यान से समझना, अगर ये ओल्ड लोग हैं, ध्यान से सुनना, और ये न्यू लोग हैं, आपको पता है कि इनकी इफिशियंसी 4 है तो इनकी 3 है, ये इफिशियंसी है, तो फिर इनकी संख्या का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे जी इनकी संख्या का रेशियो होगा, अगर पहले वाले 3 आदमी हैं तो बाद वाले 4 होंगे, पहले वाले 3 आदमी हैं तो बाद वाले 4 होंगे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर पहले वाले आदमी मेरे पास ऑलरेडी 45 थे, यानी नए वाले वो कितने होंगे, तो वो 60 होंगे, यानी पहले वाले 45, नए वाले 60 के बराबर होंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि 200 में 60 लोग तो मेरे पास पहले से ही हैं। 60 या 45, इसको ऐसा लिख सकते हो, 45 ओल्ड या 60 न्यू, एक ही बात है। 45 ओल्ड या 60 न्यू तो मेरे पास पहले से ही है ना, तो फिर मुझे न्यू चाहिए कितने, तो आपने कहा आपको न्यू सिर्फ 140 चाहिए, 140 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये सब सवाल शायद हम पहले ना कराते या हमें कराने की जरूरत नहीं पड़ती, बट अब एग्जाम का लेवल जिस तरीके से बढ़ा है कि हमें इस तरीके के टेक्निकल सवाल भी करके चलने पड़ेंगे। अभिषेक, मिलूंगा उनसे, अभी आने वाले हैं फिर बताऊंगा, कुछ बताना होगा तो। अभी मिलने आने वाले हैं फिर बताऊंगा। कोई डाउट है तो मुझे बताओ।
आगे बढ़े। सर आपकी टीम सही से वर्क नहीं करती, सबकी छुट्टी करने का सच में वक्त आ गया है, सच में वक्त आ गया है सबकी छुट्टी करने का, कि अब सबको विदा किया जाए। एक होता है सर चढ़ना, एक होता है सर के ऊपर से निकल जाना, दो चीजें होती हैं। तो ये लोग पहले सर चढ़े और सर चढ़ने के बाद सर से ऊपर निकल गए बहुत। तो छुट्टी ही एकमात्र रास्ता है। देखो भाई ध्यान से सुनना, 45 आदमियों ने 4 की इफिशियंसी से 200 दिनों में 45 किलोमीटर सड़क बना दी। कितने नए आदमी 3 की इफिशियंसी वाले 100 दिनों में 7.5 किलोमीटर सड़क बनाएंगे? उत्तर आ गया 200। लेकिन हमारे पास 45 आदमी तो ऑलरेडी हैं पुराने, तो मैंने कहा जो 3 आदमी पहले के थे वो नए वाले 4 के बराबर है, क्योंकि उनकी इफिशियंसी कम है, यानी जो 45 पहले वाले थे वो 60 नए के बराबर है। तो मेरे पास इस 200 में ऑलरेडी 60 लोग तो हैं ही, तो बचे हुए 140 और चाहिए। इतनी सी बात थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अब हम कुछ अलग तरीके के सवाल करने वाले हैं और इस एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आप इस एग्जाम्पल को बस पढ़ लीजिए और कुछ मत करिए, बस पढ़ लीजिए इस एग्जाम्पल को। दो आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अभी तक हम जो देख रहे थे वो एक ही टाइप के सवाल थे, अब अलग आ गए। 4 आदमी उस काम को 10 दिन में करते हैं, हमें 3 आदमियों 3 लड़कों से ये काम कराना है। मैं 2 तरीके यहाँ पे लिखूंगा, मेंशन करूंगा। तो पहला है मेथड नंबर 1, कि जब ऐसे सवाल कभी आते हैं तो हम कैसे करते हैं। मेथड नंबर 1, आपको दोनों मेथड सीखने हैं, कब कौन सा लगाना है ये आपको पता लग जाएगा। मेथड नंबर 1, ठीक है, क्या है? 2 आदमी, तो आप लिखेंगे 2 मैन प्लस 3 बॉय किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 2 मैन प्लस 3 बॉय गुणा 10 किसी काम को 10 दिन में करते हैं। उसके बाद दिया हुआ है 4 आदमी यानी 4 मैन उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। अच्छा, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 3 मैन प्लस 3 बॉय इस काम को कितने दिन में करेंगे, इस एक्स की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो मैंने ये कहा कि अगर मुझे एम और बी की वैल्यू पता चल जाए तो मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यही तो नहीं पता कि मैन और बॉय में अंतर कितना है। तो आपने कहा जी ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तो हम यहीं से कह सकते थे, वैसे तो 10 से 10 काट सकते हैं, यहाँ पे तो इसलिए काट पा रहे हैं 10 इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होता तो ऐसे लिखना पड़ता और काटना पड़ता। यहाँ पे तो हम सीधे कह सकते थे कि भैया 2 आदमी और 3 लड़के बराबर हैं 4 आदमियों के, यानी 2 आदमी 3 लड़कों के बराबर है। मैं सीधे कह सकता था, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। पहले आप ऐसे देखिए, तो आपने कहा 2m इधर जाएगा तो 2m और इधर बचेगा 3 बॉय। आप यहां से देख पाएंगे कि जी 3/2 बराबर m/b। m और b का रेशियो आ गया 3/2। अब ये 3/2 मैं पुट कर देता हूं, कैसे?
देखिए यहाँ पे अगर मैं m की जगह 3 रखूंगा तो 4 गुणा 3 गुणा 10 बराबर 3, मैन की जगह 3 प्लस 3 बॉय की जगह 2 इंटू एक्स, ये होगा। आपने कहा जी 3 तो कॉमन लेके कट रहा है, मैंने कहा हाँ जी कट रहा है, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये 40 है, 40 बराबर 3 और 2 5 एक्स, एक्स किसके बराबर होगा 8। यही उत्तर है 8, इसका उत्तर आ गया 8 दिन। अगर इस सवाल को करना होता तो उत्तर आ जाता 8 दिन, लेकिन मैं अब आपको इसे ओरल करके बताऊंगा। एक बार आप लिख लो, ये तो प्रॉपर तरीका है, इस प्रॉपर तरीके को लिख लो, फिर मैं ओरल करके बताता हूँ। ओरल और एक मेथड बताऊंगा, इसीलिए एग्जाम्पल लेके आया हूं कि 3-4 पहले एग्जाम्पल बता दूं, फिर सीधे सवालों पे लेके आऊं आपको। बिस्किट से जीएसटी हटा दिया है सरकार ने, ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार चाहती है आप सब लोग बिस्किट खाएं, बिस्किट बेचें, बिस्किट बनाएं, बिस्किट का धंधा करें, दिन रात सुबह शाम बिस्किट खाएं। मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं है इन सब की, फिर भी हल्का हल्का आपको बता रहा हूँ। आपसे बहुत दिन पड़े हो गया, पर आग तो कटेगी, स्वाद आ गया। कन्हैया हमारे साथ है। चलिए मैं इस सवाल को करने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ, फिर तीसरा भी बताएंगे, पहले दूसरा देख लो। अब आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब नए सवाल आएंगे। देखिए अब वो वाला दौर खत्म हो गया है कि आपको चीजें रटी हुई हैं, रटे हुए सवाल आ गए, अब वैसा नहीं बचा है। तो ठीक है, तो आप यहां से एक बात तो सेम कह सकते हो कि 2 आदमी और 3 लड़के भी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, 4 आदमी भी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। तो यानी आप सीधे यहां से कह सकते थे कि भैया 2 आदमी और 3 लड़के बराबर हैं 4 आदमियों के। तो फिर आप ये भी कह सकते थे कि 2 आदमी तो ये है, यानी 3 लड़के 2 आदमियों के बराबर हैं, 2 मैन के बराबर हैं। ये कह सकते थे या नहीं, बताओ पहले, कह सकते थे। फिर आप ये कह सकते थे कि अगर 3 लड़के 2 मैन के बराबर हैं, तो यहाँ पे आप कट करके 2 मैन लिख सकते थे। फिर अब सवाल ही खत्म हो गया। अब सवाल रह गया कि 4 मैन किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो बताइए 3 और 2 5 मैन उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब आपको एम और बी निकालने की जरूरत नहीं है, 5 दूनी 10, एम से एम कट गया, एक्स 8। ये ओरल भी किया जा सकता था, बट सिर्फ ये सवाल किया जा सकता था ओरल। तो हमें ऐसे तरीके भी आने चाहिए, शॉर्टकट भी हमें आने चाहिए। अगर किसी सवाल में शॉर्टकट लग रहा है तो हमें लगाने में कोई बुराई नहीं है। समझे बात को मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी काम को 2 आदमी और 3 लड़के भी 10 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 4 आदमी भी 10 दिन में कर रहे हैं, यानी कि 2 आदमी और 3 लड़के ही 4 आदमियों के बराबर हैं। यानी 4 आदमियों के बराबर होने का मतलब है कि 2 आदमी तो ये हैं, और अगर ये 4 आदमी के बराबर है यानी 3 लड़के ही 2 आदमी हैं, और अगर 3 लड़के ही 2 आदमी हैं यानी हमसे पूछ रहा है 5 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। मैंने कहा अगर 4 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं तो 5 आदमी 8 दिन में कर लेंगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? सर हेयर फॉल बहुत हो रहा है, कॉपी पर अभी 100 बाल गिर गए, कोई सोल्यूशन नहीं। यार हेयर फॉल का मुझे एकदम आइडिया नहीं है। एक्चुअली मेरे क्या है, भगवान की दया से इतने बाल थे तो टेंशन में बाल गिरे भी, सफेद भी हुए, तो पता नहीं चला। इतने होने का ये फायदा मिला कि पता नहीं चला ना। ऐसा नहीं कि हमारे साथ नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, मैं एक और तरीका लास्ट बता रहा हूँ इस सवाल को करने का। फिर आप अपने आप सोचेंगे और देखेंगे कि कौन सा तरीका किस सवाल में लगाना है। इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट माइन दोस्त। देखो ये कह रहे हैं
2 men प्लस 3 बॉय किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। 4 आदमी यानी कि 4 मैन उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो मैंने एलसीएम ले लिया, 10 ही एलसीएम आ गया, तो मुझे पता चला इसकी इफिशियंसी भी 1 है, इसकी इफिशियंसी भी 1 है। आप चाहें तो 40 भी ले सकते थे और 4 भी इफिशियंसी कह सकते थे, आपके ऊपर है, एलसीएम लेके बता रहा हूँ। अब इसका फायदा क्या होगा देखना, हमें क्या बताना है, तो आपने कहा हमें बताना है जी 3 मैन प्लस 3 बॉय की इफिशियंसी हमें बतानी है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो आपने कहा कि 4 मैन की इफिशियंसी 4 है, तो 3 मैन की 3 हो जाएगी, ये बात तो तय है, सिंपल है। एक आदमी की 1 आ गई इफिशियंसी। मैंने कहा अगर एक आदमी की 1 है तो 2 मैन की इफिशियंसी कितनी होगी, आपने कहा 2 हो जाएगी। आप बताइए मिला के 4 है तो फिर 3 बॉय की इफिशियंसी भी 2 हो जाएगी, 2 + 2 4। तो आपने कहा 3 बॉय की इफिशियंसी 2 आ चुकी है, यानी टोटल इफिशियंसी है 5। 40 टोटल काम है और जो मुझे कराना है जिन लोगों से उनकी इफिशियंसी है 5। तो टाइम कितना आ जाएगा, 40/5, 5 8 40, 8 दिन उत्तर आ जाएगा, 8 दिन उत्तर आ जाएगा। अगर किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को भी डाउट है तो बताओ, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको डाउट है तो बताओ, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकते हैं। आई ऑलवेज रेस्पेक्ट डेड बॉडीज। सर आपका डायलॉग अच्छा था, कौन से डायलॉग की बात कर रहे हैं, हिमांशु शर्मा? हिमांशु शर्मा किस डायलॉग की बात कर रहे हैं? मैं हिमांशु की रेस्पेक्ट करता हूं। बोलिए। और सवाल करते हैं, एक दो और ऐसे सवाल देखिए, जैसे ये सवाल है, अब आप सोचिए कि कैसे करना है। सोनम कह रही है सर बुलेरो कार कितने की है, मुझे भी किसी का हैप्पी बर्थडे मनाना है। बुलेरो बहुत सस्ती कार है, आई थिंक अगर आप पुरानी बुलेरो देखेंगी तो मुझे लगता है 70,000 रुपए में मिल जानी चाहिए। 70,000 रुपए में बुलेरो मिल जानी चाहिए, अगर आप पुरानी बुलेरो की बात कर रही हैं तो।
देखिए, 6 आदमी 8 लड़के, 6 आदमी यानी 6 मैन प्लस 8 बॉय किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। तो एक तो वही तरीका जो अभी हमने पहले सीखा, एक बार उस तरीके से बता देता हूँ। अब आपके ऊपर है आप कौन सा तरीका कहाँ लगाते हैं। 6 मैन 8 बॉय किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बराबर 26 मैन 48 बॉय उसी काम को 2 दिन में करते हैं, बराबर 15 मैन 20 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे ये बता। ठीक है भाई, सिंपल है। अपने सर एक ईयर में यूपीएससी क्रैक हो सकता है, प्लीज रिप्लाई। हिमांशु कर लीजिए, आप भाग के जाइए और अभी करके आइएगा, थोड़ी देर में ही हो जाएगा। भाग के जाएंगे उतनी देर में हो जाएगा, चिंता ना करें। ठीक है, 2 से मैंने इसको काटा 5 बार, 6 पंजे 30 एम होगा तो 4 M बराबर 5 8 40 इधर जाएगा 8 बॉय। मैं ये कह सकता हूँ M बटे बॉय बराबर 2/1, यानी मैन की इफिशियंसी 2 और बॉय की इफिशियंसी 1 है। आपने खुद ही कहा है, किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। लाइक हमने यहाँ पे रख दिया, हमने यहाँ पे रख दिया, तो आप कहेंगे 26 दूनी 52 और 48 कितना हो गया 100 गुणा 2 बराबर 15 दूनी 30 और 20 50 x। तो x कितना आ गया 4, यही आंसर है। 4 दिन उत्तर है। कई लोगों का आ रहा है, विकास का आ रहा है, सुनील मीना का आ रहा है। इस क्लास में कई बच्चे गजब के इंटेलिजेंट हैं और मुझे ऐसे बच्चों को देख करके बहुत अच्छा लगता है। भगवान ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाए। दिल है कि मानता नहीं, सांसों में बसाया तुमको लल्ली, टू 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 अगला सवाल करिए।
देखो भाई, 4 आदमी यानी कि 4 मैन, 4 मैन सर 20/11 आ रहा है, गलत है। देखो बड़ा सिंपल है भाई, बड़ा सिंपल है। 4 मैन 6 औरतें हैं, वाह। 4 आदमी और 6 औरतों को काम करने के लिए दिया गया, गजब। क्या किस्मत है इन आदमियों की, 8 दिन में कर रहे हैं, 8 डेज। वहीं 3 मैन प्लस 7 वीमेन इस काम को 10 दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। एलसीएम आ गया 40, 10 चौक 40, 8 पंजे 40, 10 चौक 40, 8 पंजे 40। अब मुझे सिर्फ विमेन की इफिशियंसी चाहिए, वो भी 10 विमेन की इफिशियंसी चाहिए। आपने कहा कि इसका मतलब आप मैन को काटना चाहते हो, आदमियों का तो कटता ही है, काट दो आदमियों को। कैसे काटेंगे? इस वाली को गुणा करो 3 से, ठीक है, इस वाली को गुणा करो 4 से और घटा दो। देखो 4 तिया 12 एम, 4 तिया 12 एम तो कट जाएगा घटाने पे, ठीक है। यहां भी 3 से होगी, यहां भी 4 से होगी, तो 4 चौक 16 में से 15 घटेगा, इफिशियंसी 1 आ जाएगी। और देखो 7 चौक 28 और 6 तिया 18, 28 में से 18 जाएगा तो 10 फीमेल बचेंगी जिनकी इफिशियंसी 1 आ जाएगी। टोटल काम 40 है, 10 महिलाओं से कराना है, 40/1 40 दिन में खत्म हो जाएगा। देखिए कोई सवाल एलसीएम से आसान होगा, कोई सवाल M1D1 से आसान होगा, कोई सोचने से ही हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा। जैसे ये सवाल एलसीएम से आसान हो गया क्योंकि सब कुछ कट गया और 10 महिलाएं ही बच गई। जब 10 महिलाएं बच गई, उनकी इफिशियंसी 1 बच गई, तो 40 काम को कितने दिन में करेंगे? 40 दिन में कर लेंगे, बात खत्म हो गई। अगर कहीं कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, कह सकते हो अपने मन की हर एक बात को। स्वागत है आप सभी का, स्वागत है आप सभी का।
अब देखिए ये थोड़ा सा नया सा एग्जाम्पल है। ये कह रहा है कि 12 व्यक्ति एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 15 औरतें इसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं। 6 व्यक्ति काम करना शुरू करते हैं और काम करने के 2 दिन बाद वो सभी काम करना बंद कर देते हैं। शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितनी औरतों की आवश्यकता होगी यदि ये कार्य 3 दिन में पूरा करना हो? बड़ा ही अलग सवाल है, थोड़ा सा ट्रिक लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखते हैं कौन कर पाए। सर मैं सच बोल रहा हूँ, आग लगा दूंगा बट एसएससी क्रैक करूंगा। हिमांशु आप कर लेंगे, आग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हिमांशु आप जरूर करेंगे। हिमांशु, हिम अंशु, हिम और अंशु। सर मॉक टेस्ट कब से शुरू होगा? अब तो मॉक टेस्ट आपको मिल ही रहा होगा। एक व्यक्ति 12 व्यक्ति एक काम को 4 दिन में कर लेते हैं, जबकि 15 औरतें इसी काम को 4 दिन में कर सकती हैं। 6 व्यक्ति काम करना शुरू कर देते हैं और काम करने के 2 दिन बाद वे सभी काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि 12 व्यक्ति, सुनना मेरी बात, 12 व्यक्ति 12 मेल और 4 दिन में किसी काम को खत्म कर रहे हैं। वहीं 15 वीमेन उसी काम को 4 दिन में खत्म कर रही है। तो 4 से अगर 4 कट गया तो M/W जो आ रहा है वो आ रहा है जी 3×5 = 15 और 3×4 = 12, 5 और 4। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क था, TW था। ठीक है, अगर आप M की वैल्यू 5 रखें या W की 4 रखें तो टोटल वर्क जो है वो 240 आपको दिखेगा। 240 कुछ भी रख दीजिए दोनों में से, 12×5 = 60 × 4। अब आपने कहा 6 मैन 2 दिन काम करते हैं। सुनना आप, 6 मैन और 2 दिन काम करते हैं। एम की वैल्यू कितनी है? 5, 5×6 = 30, दूनी 60 काम हो जाएगा, 60 वर्क हो जाएगा, 60 वर्क हो जाएगा। अब शेष कार्य को पूरा करने के लिए 3 दिन में करना है, तो पहले तो शेष कार्य बचा कितना? अगर 60 हो गया तो आपने कहा 180। 180 को 3 दिन में करना है, यानी एक दिन में 60 काम होना चाहिए, एक दिन में 60 काम। अब आप मुझे बताइए, एक महिला एक दिन में 4 काम करती है,
एक महिला अगर एक दिन में 4 काम करती है तो डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कह सकते हैं 15 महिलाएं इस काम को खत्म कर लेंगी, 15 वीमेन। अब सोचिए इतना सब कुछ लफड़ा करना पड़ा, लेकिन इस डेटा पे इतना लफड़ा करने की जरूरत नहीं थी। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे नहीं थी जरूरत, पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए। सर बैच में रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए। विकास आपको मिली तो है रिकॉर्डेड वीडियोज, आप कैसी बातें कर रहे हैं विस्ला? विस्ला आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मिली तो है वीडियोज, कौन कह रहा है नहीं मिली है? देखो, अब मैं इसी सवाल को सिर्फ सोच से खत्म कर सकता था, यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अब मैंने ऐसा कर दिया ना कि आपको पूरी बात भी बताता हूँ और सोच से कैसे सवाल खत्म होगा ये भी बताता हूँ साथ के साथ। दोनों चीजें ही आपको जाननी है, सोच से कैसे सवाल खत्म होगा वो भी जानेंगे। देखो, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप हैरान रह जाएंगे देखना। मैं ये कह रहा हूँ भाई, आप बताओ कि 12 आदमी 4 दिन काम पूरा कर सकते हैं, 12 आदमी 4 दिन में। अगर मैं यहीं से आपसे कहूं कि 6 आदमी कितना काम करेंगे, 6 आदमी, तो आप कहेंगे कि 6 आदमी इसी काम को 8 दिन में कर लेंगे। अगर आदमी आधे करोगे तो दिन डबल लगेगा। आपने कहा कि जी 6 आदमियों ने 2 दिन किया है, 8 दिन में पूरा काम कर सकते थे, 2 दिन में कितना कर लिया होगा? तो आपने कहा 25% काम कर लिया, 25% काम कर लिया, 2 दिन में 25% काम कर लिया। बोलो काम कितना बचा है? 75%। मैं ये कह रहा हूं 75% काम बचा है और 15 महिलाएं, 15 विमेन 4 दिन में 100% करती हैं, 100% 4 दिन में करती हैं, तो 75% यही लोग 3 दिन में कर लेंगे और काम खत्म भी 3 दिन में करना है, तो यही आंसर हो जाएगा। सिर्फ सोच का खेल था। मैंने कहा कि अगर 12 आदमी 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, 12 आदमी 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 6 आदमी 8 दिन में करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? 6 आदमी 8 दिन में करेंगे। आपने कहा कि उन्होंने 2 दिन किया है, तो उन 8 दिन में 2 दिन में कितना हो जाएगा? आपने कहा 2/8, 1/4, यानी 25% काम पूरा हो जाएगा। तो बचा 75%। महिलाओं को करना है 75%। महिलाएं 4 दिन में पूरा करती हैं 100%, 3 दिन में 75% कर लेंगी, 15 महिलाओं की जरूरत होगी। सर शॉपिंग करवा दीजिए AIR 1। आप महिलाएं या पुरुष हैं? ये पुरुषों को पुरुष शॉपिंग नहीं कराते, अगर आप महिला होती तो मैं जरूर कराता, आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता और आपको शॉपिंग कराई जाती। पुरुषों को शॉपिंग कराने का मेरा कोई औचित्य नहीं। आप अगला जन्म लीजिए, उसमें महिला का रूप धारण करिए और जरूर आपको शॉपिंग कराई जाएगी। सर सुबह वाली क्लास नहीं डली, क्यों नहीं डली सुबह वाली क्लास? मैं जानना चाहता हूँ। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, इसमें बच्चे भी हैं, तो एक बार बच्चे वाला सवाल भी कर लीजिए। कल हम लोग वर्क एंड वेजेज पढ़ेंगे और आपको बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस भी करनी है और विद सॉल्यूशंस आपको सवाल मिलेंगे।
24 पुरुष किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 पुरुष किसी काम को 16 दिन में, तो मैंने लिखा 24 मैन 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, बराबर 8 वीमेन 72 दिन में पूरा कर सकते हैं, बराबर 24 बॉय 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपने कहा जी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैं ना इफिशिएंसी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तरीके हमारे पास और भी बहुत सारे थे। मैं एक और भी अच्छा तरीका बताऊं, आपको लगेगा, पहले आप ये देख लीजिए। तो आपने कहा कि जी सब कुछ कट रहा है, 24 से पूरा ये कट जाएगा, 24 या 72, 24 से पूरा कट गया। और 8 से काट लें पूरा, 8 दूनी 16, 8 चौक 32। ठीक है, 2 से भी कट रहा है सब कुछ, नहीं 2 से नहीं कट रहा, इतना ही है। अब आप ऐसा कर लीजिए, बराबर में कुछ भी मानना चाहें तो आप मान सकते हैं। बराबर में कुछ भी मान लें, 12 मान लें बराबर में 12। आपने कहा 12 जब आप बराबर में मान लेंगे तो इफिशिएंसी आ जाएगी, मैन की इफिशिएंसी 6, वीमेन की इफिशिएंसी 4 और बॉय की इफिशिएंसी 3। या ठीक है। अब आपको करना क्या है जी, आप कह रहे थे कि 24 मैन जिसकी इफिशिएंसी है 6 किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, तो हमें बताना था 10 पुरुष जिसकी इफिशिएंसी 6, 15 महिलाएं जिसकी इफिशिएंसी 4 और 24 बच्चे जिसकी इफिशिएंसी 3। ठीक है, कितने दिनों में करेंगे ये बताना है, एक्स मान लिया। आपने देखा जी 6 पूरे में से कट रहा है कॉमन लेके, तो 6 यहाँ से काट दिया, यहाँ से 10 बार कटेगा 6, 6 चौक 24। अब आप इसको ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, 10 चौक 40, 4 तिया 12, 12 और 40 52 और 10 62। बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है भाई। एक्स बराबर आ रहा है 24 गुणा 16 बटे 62, यानी मैं ये कह सकता हूँ 168 अपॉन 31। क्या सबका उत्तर आ रहा था ये? क्या कोई ऐसा बच्चा जिसका उत्तर आ रहा है, ये हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की? 24 M गुणा 16 था, 8W गुणा 72 था, 24 बच्चे गुणा 32 था। अब हमने इसको पहले तो 24 से काटा था, 24 या 72, 24 से कट गया था ये। उसके बाद हमने 8 से काटा था, 8 दूनी 16, 8 से कंप्लीट कट गया था, 8 चौक 32। फिर हमने 12 मान लिया था, तो हमने कहा था M की 6 आ रही है, 3 चौक 12, W 12 4 आ रहा है और B 4 तिया 12 3 आ रहा है। ठीक है, आपने कहा 24 आदमी इस काम को 16 दिन में कर रहे हैं, 24 गुणा 6 गुणा 16 हो गया था। अब आपको बताना था 10 पुरुष, तो 10 गुणा 6, 15 महिलाएं 15 गुणा 4 और 24 बच्चे 24 गुणा 3। हमने कहा 6 पूरे में से कट रहा है, तो 6 यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, 15 चौका 60 मतलब 10, 6 चौक 24, 4 तिया 12, 12 और 10, हाँ 32 ही तो आ रहा है। हमने गलत किया शायद, कैलकुलेशन हमने गलत कर ली। 10 चौक 40 नहीं है ना, ये तो पूरा कट चुका है, तो 10 और 10 20 और 12 32 आ रहा है नीचे। 16 दूनी 32, एक्स 12 दिन आ गया, 12 दिन आ गया जी। क्या किसी को डाउट है इस सवाल में? कोई पूछना चाहता है कुछ, या किसी और तरीके से आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, कैसे? और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक सवाल को करने के। हमने जो लगाया है वो हमने अपने हिसाब से
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके आदत डालते हैं पढ़ने की और धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। कल टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा सुबह और शाम में। कल दो टाइम में क्लास होगी, सुबह 10 बजे भी क्लास होगी और शाम 6 बजे भी क्लास होगी, और उस दोनों में टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा। ठीक है, परसों से हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे सुबह परसेंटेज। जो आपके दोस्त जिन्होंने 4 अगस्त वाले बैच में एडमिशन लिया, क्लासेस नहीं हो पाई, उनको बता दीजिएगा कि जी आपकी क्लासेस परसों से होंगी। मैं आपके बैच में एक वीडियो भी अपलोड कर देता हूं बना के, ताकि आप सबको पता रहे। ठीक है, धन्यवाद। सुबह मिलते हैं कल 10 बजे। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।